मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और राम राम। विद्यार्थियों, हमारा अपना शीर्षक चल रहा था टेंस। हम आपको टेंस पढ़ा रहे हैं। टेंस में आपके 3 टेंस मैंने क्लियर करवा दिए। आशा करता हूँ कि आपने भी उन 3 टेंसों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। मैंने टेंस करवाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करवाया, उसकी हिंदी में पहचान लिखवाई। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस करवाया, हिंदी में पहचान लिखवाई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करवाया, आपको हिंदी में पहचान कर लिखवाई। उनके 4 सेंटेंस, 7 सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, सभी सेंटेंसों की अलग अलग नियम लिखवाए। मैंने आपको हर टेंस के अलग अलग सेंटेंसों के अलग अलग नियम आपको लिखवाए। आज हम शुरू कर रहे हैं उन्हीं टेंसों के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी बच्चों पहचान होती है जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द दिए हैं। आदि शब्द दिए हों, वह समय भी दिया हो। वैसे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की भी यही पहचान होती है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द दिए हों, वह वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। इसके अतिरिक्त इसमें एक चीज और अतिरिक्त दी होती है, वो समय दिया होता है। बच्चों, वाक्य के बीच में समय भी दिया रहता है। जब इस प्रकार का वाक्य हो तो वो वाक्य आपको पहचान लेना है कि ये वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। इन वाक्यों में बच्चों समय भी दिया होता है। समय से ही आपको पहचान करनी है कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, क्योंकि इसमें भी कार्य जारी रहता है, लेकिन इसमें समय महत्वशाली होता है। वाक्य में समय भी आपका दिया होता है। इसके भी 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इसका साधारण वाक्य किस प्रकार से बनाते हैं उसका रूल देखना बच्चों। सबसे पहले अन्य टेंसों के भांति इसमें भी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी। सब्जेक्ट के बाद इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज बीन और हैव बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हैज बीन का प्रयोग करना, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको हैव बीन करना। उसके बाद में आपको वर्ब में वर्ब लिखनी और वर्ब में आईएनजी जोड़नी है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना। ऑब्जेक्ट के बाद इसमें निश्चित समय जो होता है उसके लिए हम सीन्स का प्रयोग करते हैं, और जो अनिश्चित समय होता है उसके लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो वाक्य में टाइम दिया होता है उस टाइम को उसके बाद लिख देते हैं। ये साधारण वाक्य
बनाने का नियम। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से इस नियम के आधार पर आप वाक्य की रचना कर सकते हो और मेरा विश्वास है कि आप इस नियम के आधार पर वाक्य की रचना करोगे। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको ये वाक्य को बनाने का रूल लिखवाया। इसके बाद आप सिंस पार का प्रयोग किस प्रकार से वाक्य में करते हैं, कौन सा समय निश्चित होता है और कौन सा समय अनिश्चित होता है, उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हैज बीन का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ होता है और हैव बीन का प्रयोग किन सब्जेक्टों के साथ होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ही, सी, इट या कोई नाम दिया हो, ये सब्जेक्ट आपके सिंगुलर सब्जेक्ट माने गए हैं। इन सब्जेक्टों के साथ आपको हैज बीन का प्रयोग करना। आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन। प्यारे विद्यार्थियों, ये सब्जेक्ट जो हैं ये सब्जेक्ट प्लूरल हैं, इसलिए इन प्लूरल सब्जेक्टों के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या नाम वाक्य के शुरुआत में दिया हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन का प्रयोग करना। अगर वाक्य के शुरू में आई, वी, यू, दे दिया हो या कोई बहुवचन संज्ञा शब्द दिया हो, उसके साथ आपको हैव बीन का प्रयोग करना। सिंस का प्रयोग बच्चों निश्चित समय के लिए किया जाता है। निश्चित समय में जैसे किसी भी दिन का नाम दिया हो, महीने का नाम दिया हो, महीने का नाम दिया हो, वर्ष दिया हो, दिन का कोई भी भाग दिया हो, और वजह से पहले इनके साथ आपको सिंस का प्रयोग करना। दिन का नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, कोई भी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी दिन का नाम दिया हो, आप सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, कोई भी महीने का नाम दिया हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, कोई भी दिया हो, वर्ष कोई भी दिया हो, 1980, 2020, 2019, कोई भी वर्ष दिया हो, आप सिंस का प्रयोग करेंगे। दिन के भागों से पहले कोई भी दिया हो, दिन का भाग सुबह, दोपहर, शाम, कोई भी दिया हो, आप सिंस का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि सुबह रात जब जाएगी तभी सवेरा होगा, वो बच्चों निश्चित होता है। दोपहर सुबह होने के बाद धीरे धीरे समय जो व्यतीत होगा, दोपहर आएगी, दोपहर निश्चित होती है, उसके बाद तीसरा पहर आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, दिन के भागों से पहले अगर वाक्य में सुबह दिया, दोपहर दिया, शाम दिया, तो आपको सिंस का प्रयोग करना। बजों से पहले बजे, प्यारे विद्यार्थियों, 3 के बाद 4 ही बजेगा।
2 के बाद 3 ही बजेगा, ये निश्चित होता है। इसलिए इस प्रकार का यदि वाक्य में कोई भी शब्द दिया है तो आप उसको निश्चित समय की श्रेणी में लेंगे और निश्चित समय इस प्रकार से ये जो शब्द वाक्य में दिए हों तो आपको निश्चित समय समझ के सीन्स का ही प्रयोग करना है। उसके बाद आता है आपका फॉर का प्रयोग। फॉर किसी की भी गिनती दी हो, बजों को छोड़कर, बजों को छोड़कर किसी की भी गिनती दी हो, किसी की भी गिनती दी हो, उसमें फॉर का ही प्रयोग करते हैं। ये प्यारे विद्यार्थियों, सीन्स और फॉर का प्रयोग हमने आपको अलग अलग बताया। नहीं समझ में आया हो तो मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ। दिन का नाम दिया हो, वाक्य में कोई भी दिन का नाम दिया हो, चाहे संडे दिया हो, चाहे मंडे दिया हो, चाहे ट्यूसडे दिया हो, चाहे वेडनेसडे दिया हो, चाहे थर्सडे दिया हो, चाहे फ्राइडे दिया हो, चाहे सैटरडे दिया हो, आपको सीन्स का ही प्रयोग करना। महीने का नाम कोई भी दिया हो, चाहे जनवरी दिया हो, फरवरी दिया हो, मार्च दिया हो, अप्रैल दिया हो, मई दिया हो, जून दिया हो। कहने का मतलब ये कि महीने का कोई भी नाम दिया हो आपको सीन्स का ही प्रयोग करना। वर्ष में कोई भी वर्ष दिया हो, चाहे पास्ट का दिया हो, चाहे आपका प्रेजेंट का दिया हो, चाहे आगे फ्यूचर का दिया हो, आप सीन्स का ही प्रयोग करेंगे। दिन के भागों के नाम से, भागों से पहले दिन के भाग जैसे सुबह है, दोपहर है, शाम है, तीसरा पहर है, तो आपको ऐसी स्थिति में सीन्स का प्रयोग करना। चाहे बजे दिया हो 3 बजे से, 4 बजे से, 12:30 बजे से, 6 बजे से, कोई भी बजे दिया है, बजों से पहले आपको हमेशा सीन्स का प्रयोग करना। बजों को छोड़कर किसी की भी गिनती दी हो वाक्य में, जैसे 3 महीने, 4 वर्ष, गिनती होगी 3 महीने, 3 गिनती हो गई। तो बजों को छोड़कर कोई भी गिनती हो आपको फॉर का प्रयोग करना है। बजे अगर दिए हैं वाक्य में बजे, तो बजे में आपको सीन्स का प्रयोग करना। इस बात का बच्चों विशेष ध्यान रखना। बाकी कोई भी गिनती दी हो आपको फॉर का प्रयोग करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इतना आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं कि सिंपल सेंटेंस की रचना किस प्रकार से करते हैं, वो आपको समझना है। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि आप भी कहानी लेखन करोगे या पत्र लेखन करोगे या कोई निबंध लेखन करोगे, उसमें बच्चों आप पहले हिंदी में वाक्यों की रचना करोगे, उसके बाद उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करोगे। इसलिए इन टेंसों का ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए मैं आपको ये टेंस विधिवत और नियम सहित आपको करवा रहा हूँ। तो पहला प्रिय विद्यार्थियों, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस हम किस प्रकार से बनाते हैं, इसका बच्चों रूल आपको लिखवा रहा हूँ। इसको अच्छी तरह से समझ लेना कि सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट के बाद इस सब्जेक्ट के अनुसार ही आपको हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करनी, हैज बीन या हैव बीन। उसके बाद वर्ब में
आईएनजी जोड़नी है आपको। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना, उसके बाद आपको सिंस या फार का प्रयोग करना, उसके बाद आपको जो वाक्य में समय दिया हो उस समय को लिखना है। ये आपका प्रिय विद्यार्थियों मैंने नियम लिख दिया। इस नियम के आधार पे ही आपको वाक्य की रचना करनी है। प्यारे विद्यार्थियों, वाक्य का नियम मैंने आपको लिख दिया। सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट की अंग्रेजी आप लिखेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप हैज बीन लिख देना सब्जेक्ट के साथ। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपको हैव बीन का प्रयोग करना। उसके बाद में आप वर्ब लिखेंगे जो वाक्य में क्रिया दी हो, उस वाक्य की क्रिया लिखेंगे और क्रिया में आपको आईएनजी जोड़नी है, क्योंकि इसमें वाक्य के अंत में रहा है रही है दिया होता है। इसलिए जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है रही है रहे हैं दिया हो उस वाक्य की क्रिया में आपको आईएनजी का प्रयोग निश्चित करना है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद समय के अनुसार यदि समय निश्चित दिया तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे, यदि समय अनिश्चित दिया है तो आप फार का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में आपको वाक्य में टाइम लिखना है। जैसे मैं वाक्य दिया, वाक्य लिखना बच्चों, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं। यह हिंदी में वाक्य है। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप हिंदी के वाक्य को अच्छी तरह से पढ़ना। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। वाक्य के अंत में तुरंत चले जाना। वाक्य के अंत में दिया है रहा हूँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की आपको पहचान मैंने लिखवाई कि हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस प्रकार के शब्द दिए हों तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का दिया हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। और वाक्य में साथ में समय भी दिया होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें समय आपका दिया सुबह और वाक्य का अंत हो रहा है रहा हूं से, इसलिए यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हुआ। अब आप नियम पे आ जाइए। नियम आपका लिखा है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी। वाक्य में सब्जेक्ट क्या है बच्चों? मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। अब मैंने आपको पहले लिखवाया है कि किन सब्जेक्टों के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं और किन के साथ में हैव बीन का प्रयोग करते हैं, उसमें जाना। तो आई जिसमें दिया है, आई के साथ बच्चों क्या लिखवाया मैंने? हैव बीन। तो आई के साथ आप हैव बीन लिख देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको क्या लिखना बच्चों? वर्ब। वर्ब क्या है? खेलना। खेलने की अंग्रेजी प्ले। और वर्ब में क्या जोड़ना आपको? आईएनजी। वर्ब में आईएनजी जोड़ दी तो क्या हो गया? आई हैव बीन प्लेइंग। नियम आपका यहाँ तक वाक्य में लागू हो गया। उसके बाद में बच्चों आपको क्या लिखना? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वाक्य में क्या दिया? क्रिकेट। तो वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना। उसके बाद सिंस और फॉर का प्रयोग आपको करना, लेकिन समय के अनुसार करना। समय इसमें सुबह दिया। सुबह बच्चों निश्चित समय होता है क्योंकि ये दिन के भागों में आता है। सुबह निश्चित है, इसलिए इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? सिंस का। सिंस लिख दिया। जो समय दिया हो उस समय को सिंस के बाद लिख देंगे। समय क्या दिया आपका? सुबह। सुबह की अंग्रेजी बच्चों क्या होती है? मॉर्निंग। ये बात आपका
बनके तैयार हो गया। हमने पहला वाक्य आपको सीज का प्रयोग करने के लिए दिया, दूसरा आपका इसमें फार भी दिया है, तो फार का प्रयोग कब करते हैं वो भी देखना। वह 3 दिनों से स्कूल जा रही है। वाक्य को ध्यान से पढ़ना बच्चों। वह 3 दिनों से स्कूल जा रही है। इसमें आपको नियम लागू करना। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी। सब्जेक्ट इसमें क्या दिया वो, लेकिन वो स्त्रीलिंग है क्योंकि यहाँ पे रही है, इसलिए वो की अंग्रेजी क्या होगी सी। सी सब्जेक्ट हमने लिख दिया। उसके बाद में आपको दी गई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। इसमें हेल्पिंग वर्ब 2 होती हैं, हैज बीन और हैव बीन। इसमें सब्जेक्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हमको किसका प्रयोग करना, हैज बीन, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है जाना, जाना की अंग्रेजी गो, गो में क्या जोड़ना आपको आईएनजी। कहाँ जा रहे हैं स्कूल, टू स्कूल। उसके बाद आपको सीन से अपार का प्रयोग करना। अब इसमें बच्चों समय पे आ जाइए। समय क्या दिया आपका 3 दिनों से, दिनों की संख्या है। मैंने आपको लिखवाया कि बजों को छोड़कर किसी की भी संख्या हो उसमें पार का प्रयोग करते हैं। पार का प्रयोग कर दिया। उसके बाद टाइम कितना दिया 3 दिन, 3 की अंग्रेजी 3 और दिन डेज। ये आपके वाक्य की रचना हो गई। इस प्रकार से बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। उसके बाद इसमें आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से उसकी रचना करते हैं वो भी देखना। वो भी हम आपको नियम के आधार पर समझाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में भी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। क्योंकि इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, वाक्य में नकारात्मक शब्द दिया होगा तो हैज के साथ बीन नहीं ले सकते, क्योंकि नॉट का प्रयोग हमको बीच में करना है। हैज और हैव सब्जेक्ट के अनुसार आप पहले लिख लेंगे। उसके बाद आपको नॉट का प्रयोग करना, उसके बाद आप बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नियम सेम यथावत रहेगा। वर्ब में आईएनजी, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना। उसके बाद सीन सार पार का प्रयोग करना। उसके बाद आपको टाइम लिखना। ये आपका नकारात्मक वाक्य बनाने का नियम। ये नकारात्मक वाक्य बनाने का नियम। वाक्य में नकारात्मक शब्द दिया हो तब आप इस नियम के आधार पर वाक्य की रचना करेंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट के अनुसार आपको हैज या हैव का प्रयोग करना। उसके बाद में नकारात्मक वाक्य है इसलिए इसमें नॉट का प्रयोग करना। उसके बाद आप बीन लगाना।
उसके बाद वर्ब लिखना, वर्ब में आपको आईएनजी जोड़नी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना, उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग टाइम के अनुसार करना, उस वाक्य में जो टाइम दिया हो लास्ट में टाइम को लिख देना और अंत में फुल स्टॉप लगा देना। देखना बच्चों, बच्चे 3 दिनों से, बच्चे 3 दिनों से मैदान में नहीं खेल रहे हैं। ये बात है, बच्चे 3 दिनों से मैदान में नहीं खेल रहे हैं। वाक्य में नकारात्मक शब्द दिया, नकारात्मक शब्द जब दिया तो हमको ये नियम लागू करके वाक्य की रचना करनी। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट बच्चों क्या दिया है इसमें? बच्चे। तो बच्चों की अंग्रेजी बच्चे की क्या होती है? द चिल्ड्रन। बच्चे की अंग्रेजी हमने लिख दी। उसके बाद आपको सब्जेक्ट के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। अब इसमें बच्चे बहुवचन है, इसलिए इसमें से बच्चों क्या आएगा? बहुवचन के लिए किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब आप लगा देंगे। चिल्ड्रन बहुवचन है, इसलिए इसमें क्या आएगा बच्चों? है। उसके बाद में आपको किसका प्रयोग करना? नॉट का प्रयोग करना। नॉट का प्रयोग कर दिया, उसके बाद क्या करना? बीन करना। बीन लिखना है, तो उसके बाद हमने बीन लिख दिया। उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है बच्चों इसमें? खेलना। खेलने की अंग्रेजी प्ले। प्ले में क्या जोड़ना आपको? आईएनजी जोड़ना। प्लेइंग हो गया। उसके बाद आपको क्या लिखना? ऑब्जेक्ट क्या है? मैदान। मैदान की अंग्रेजी इन द ग्राउंड। ऑब्जेक्ट लिख दिया। ऑब्जेक्ट के बाद आपको सीन्स या फॉर में से एक लिखना। अब आप समय पे आ जाइए। समय क्या दिया बच्चों इसमें? 3 दिनों से। ये अनिश्चित समय है, इसलिए इसमें फॉर का प्रयोग करेंगे। और टाइम, लास्ट में टाइम लिखना। टाइम कितना दिया? 3 दिनों से, इसलिए 3 की अंग्रेजी, 3 दिनों की अंग्रेजी आप लिख लीजिए। ये वाक्य की रचना हिंदी से अंग्रेजी में होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज 2 ही हमने आपको बताए, एक सिंपल सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। इनको अच्छी तरह से आप समझ लेना। प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।